नमस्कार दोस्तों, एचआर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ विड्रॉल प्रोसेस इफ़ एस्टेब्लिशमेंट हैज़ क्लोज डाउन। यदि कोई कंपनी बंद हो जाती है तो आप अपना पीएफ का पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम यह प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपकी कंपनी बंद हो जाती है या क्लोजर डिक्लेयर कर देती है तो आप पीएफ का फॉर्म किससे साइन करवाएं, कैसे विड्रॉ करें, यह एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है एम्प्लॉय के लिए। तो आइए बताते हैं आपको। दोस्तों, इन सच ए सिनेरियो द क्लेम फॉर्म मे बी अटेस्टेड बाय द मैनेजर of the bank in which your saving bank account is currently maintained, or where the employee finds it's difficult to get the attestation of the employer. The member can update the KYC by submitting a request to the concerned field officer only attested by one of the authorized official. The complete list of the authorized official is as prescribed in para number 10.18 of the MAP volume 2. तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, आप वहाँ से अपना क्लेम फॉर्म या जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हैं, जो कि फॉर्म 19 और 10C होता है। यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनसे हम अपना फॉर्म साइन करवा सकते हैं और अपना पीएफ का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम और किन किन से अपना फॉर्म साइन करवा सकते हैं और उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल है वो पैरा नंबर 10.1 में दी गई है। द क्लेम एप्लीकेशन शुड देयरफॉर बी अटेस्टेड एंड फॉरवर्डेड बाय द एम्प्लॉयर अंडर whom the member was last employed. If the member is unable to send the application either through the employer or duly attested him for any reason whatsoever, he may forward the claim duly signed in the presence of any one of the following authorized official and got attested over the official seal. First, magistrate. Second, a gazetted officer. Third, post, sub-postmaster, president of the village union, president of village panchayat, where there is no union board, chairman, secretary, member of the municipal, member of the parliament, member of municipalities and municipal corporation, village headman and notary public, member of Central Board of Trustees, Regional Committee, Employee Provident Fund, manager of bank in which the bank account of the claimant is maintained, head of any recognized educational institute, justice of peace, Lekpal Patwari, village munsif, registered trade union, any authorized official as may be approved by the commissioner. तो ये सभी ऑप्शन आपके पास हैं जिनसे आप अपना फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हैं और अपना पीएफ का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें एक नोट दिया गया है, द अबव लिस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू बी एक्सक्लूसिव एंड द रीजनल कमिश्नर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सब रीजनल ऑफिस मे पर्सनली एक्सेप्ट एज ए स्पेशल केस द अटेस्टेशन ऑफ एन अथॉरिटी इंडिविजुअल कंसिडर्ड सुटेबल बाय हिम इवन थ्रो हिज नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव लिस्ट। जो कमिश्नर होता है या सब रीजनल ऑफिसर होता है वो स्पेशल केस में बिना किसी के साइन किए फॉर्म को प्रोसेस कर सकता है। पीएफ ऑफिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को समझते हुए एम्प्लॉयर की अवेलेबिलिटी ना होने पर एम्प्लॉय के पीएफ को प्रोसेस कर सकता है। कमिश्नर के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो एम्प्लॉय की सिचुएशन को समझते हुए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसका फॉर्म साइन करके उसको प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों, अब पीएफ का प्रोसेस बहुत ही इजी कर दिया गया है, आपको किसी के एम्प्लॉयर के चक्कर नहीं लगाने। यदि आपको अपना पैसा निकालना है, आप अपने बैंक के अधिकारी से अपना फॉर्म साइन करवा सकते हैं, अटेस्टेड करवा सकते हैं, या फिर जो पैरा नंबर 10.18 में दिए गए हैं उनमें सभी गजटेड ऑफिशियल से आप अपना फॉर्म साइन करवा कर सबमिट कर सकते हैं और आपका पीएफ विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि 24 नवंबर को रिलीज हुआ था, वो भी इसी के रिगार्डिंग है। Delegation of financial power for settlement of a claim in respect of closed establishments and not contributing establishments
जो भी एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो गई है उसका फॉर्म कैसे प्रोसेस करेंगे, और जो एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो गई है या 24 मंथ से अपना कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कर रही हैं या कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रही हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट भी क्लोज ही मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द क्लेम सेटलमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा, अगर आपका फॉर्म सबमिट होता है तो कौन उस फॉर्म को अप्रूव करेगा। अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 से कम है तो देन क्लेम विल बी सबमिटेड बाय DA, अकाउंट ऑफ सेक्शन सुपरवाइजर एंड अप्रूव्ड बाय अकाउंट ऑफिसर। यदि आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो आपका फॉर्म जाएगा DA के पास, फिर जाएगा सेक्शन सुपरवाइजर के पास, देन अकाउंट ऑफिसर के पास और अप्रूव्ड बाय APFC और RPFC सेकेंड। Next, in case the settlement amount is ₹5 lakhs and above, the claim will be submitted by DA to section supervisor, then account officer to the account officer to APFC and RPFC second, and will be approved by RPFC first, RPFC second in charge of the region। तो आपका फॉर्म इनसे अप्रूव करने के बाद प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, जब भी आप अपना फॉर्म प्रोसेस करते हैं तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर, जो कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ अटैच करने हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देने होते हैं और फिर उसको ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन करके सबमिट करना होता है। और जब भी आप सबमिट करते हैं तो उसकी रिसीविंग कॉपी अपने पास रखें, ताकि आपको फ्यूचर में यदि आपका क्लेम प्रोसेस नहीं होता है तो आपको ग्रीवेंस की साइट पे उसको आप अपलोड कर अपनी ग्रीवेंस रिजोल्व करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।